वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम एक लेडी का पाम एनालिसिस करेंगे। शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की हैं। तो इनकी पाम का एनालिसिस हम करेंगे। तो पाम के एनालिसिस से पहले मैं क्विकली इनके जो पाम का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इनके पाम चार्ट बनाया है। तो आप ये देखिए, इसको हम पाम चार्ट बोलते हैं। तो पाम चार्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो पाम में स्पेशलिटीज़ है वो नज़र आती हैं, वो हम यहाँ नोट करते हैं। तो इस पाम में अगर आप देखें तो जुपिटर और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, और अगर आप देखेंगे राहु, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक जगह है। दूसरी जगह हम देखेंगे कि वीनस, मून और मरकुरी है, और केतु। जो मैंने यहाँ पे एरोस ड्रॉ किए हैं, ये दिखाते हैं इसका इंटरेक्शन, मतलब इन चीज़ों का इंटरेक्शन। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पाम में एक चीज़ जो आपने यहाँ पे मार्स आर देखा होगा, जो मार्स आर देखा है, तो ये मार्स आर का मतलब ये है कि मार्स इज़ रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ चल रहा है, और मार्स डेबिलिटेशन में है। अब डेबिलिटेशन क्या होता है, देखिए, लेट्स गो इनटू द पाम। इस पाम को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस पाम में मैं थोड़ा और देखिए, इस पाम में आप देखिए किस तरह का लाइंस का नेटवर्क बना हुआ है। आप ठीक से देखिए किस तरह नेटवर्क बना हुआ है, एक वो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात जो आपको दिखेगी, जो मरकुरी फिंगर है, जो मरकुरी लास्ट वाली फिंगर है, वो किस तरफ कितनी गैप है मरकुरी फिंगर में, ये आपको दिख जाएगी। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिखेंगी, मैंने और जूम इन किया। अब मैं आपको तफसील से बताऊँगा। यहाँ पे इस पाम में जो लाइफ लाइन में, जो मैं अभी यहाँ पे आपको जूम इन कर रहा हूँ, लाइफ लाइन में देखिए कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। तो इसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ देखेंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दिखाती है कि पर्सन में इन्फैक्चुएशन थोड़ा सा है, इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होंगी। वापस चलते हैं इस पाम चार्ट पे। इस पाम चार्ट में ये दिखता है कि मार्स रेट्रोग्रेड है और वो डेबिलिटेशन में है। जब मार्स डेबिलिटेशन में होता है तो मार्स बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी करता है। जैसे अब आप देखेंगे मार्स सीधे वीनस, मून और मरकरी पे अपना बुलेट AK-47 लगा रहा है। मार्स यहाँ पे एडजेसेंट बैठे हुए सन और राहु और शनि, मतलब सैटर्न को भी अपनी जो आंख दिखा रहा है। आप समझ गए? तो मार्स इज़ शोइंग इट्स इफ़ेक्ट्स, और जो भी इफ़ेक्ट्स है वो वीनस, मून और मरकरी की तरफ दिखा रहा है, और मार्स अपना जो इफ़ेक्ट है वो सन, सैटर्न और राहु की तरफ भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मार्स वीनस की मून की तरफ जब दिखाता है, तो मून क्या होता है? मून इज़ माइंड, मून इज़ माइंड, मून इज़ मदर। मार्स इज़ डेबिलिटेटेड और रिट्रोग्रेड और मून को परेशान कर रहा है, या फिर मून मार्स को परेशान कर रही है, जो भी आप बताएं, आप इसका इंटरप्रिटेशन खुद निकाल लें। फिर मार्स इज़ ओपनली एस्पेक्टिंग, और जो परेशान कर रहा है मरकुरी को, या मरकुरी मार्स को परेशान कर रहा है, जिस तरह आपको इंटरप्रिटेशन करना है कर लें। इसका मतलब क्या है? मरकुरी क्या दिखाता है? एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, इससे एक चीज़ हो जाती है कि एजुकेशन में दिक्कत है, एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं, या फिर जो एजुकेशन आप कर रहे हैं वो आपको कोई काम का नहीं है, आपको कुछ और ही करना है, तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो मरकुरी और मार्स में कभी भी बनती नहीं। हालांकि मरकुरी और मार्स का कॉम्बिनेशन जनरली स्किल्स को दिखाता है, आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं, या फिर कोई म्यूज़िक स्किल्स। अगर वीनस के साथ भी इसका मिलाप है तो म्यूज़िक स्किल्स भी दिखाता है। लेकिन देखिए, बेसिकली हम यहाँ पे एजुकेशन में दिक्कत, और एजुकेशन जो आपको मन चाहे जो एजुकेशन है वो आप नहीं कर रहे हैं, ये दिखाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और दूसरी बात जो है कि अब मैं पाम में चलता हूँ। अब पाम में वी विल गो इन टू द पाम, इन टू द नोटिंग्स। पाम की नोटिंग्स देखिए। अब यहाँ पे, हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए पाम की नोटिंग्स में, आई यूज़ द ब्रश हियर।
पाम की नोटिंग्स में पहली बात, ये एरिया हम देखते हैं, इसको हम हेडलाइन बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा, मातृ रेखा, मातृ मतलब मदर, ठीक है, मातृ मतलब मदर, मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन, इंटेलेक्ट लाइन, जो मन चाहे आप बताएं बोलें उसमें। तो ये हेडलाइन है। अब मैं वापस चलता हूँ। अब आप देखिए हेडलाइन पे, यहाँ पे द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे वेवी लाइंस। तो आइलैंड शोज़ मेंटल टेंशन्स, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन्स, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, या फिर एक तरह का तनाव, टेंशन माइंड में है। किस बात पे है वो अब बाकी की लाइंस को देख के हम बता सकते हैं। और जो वेवी लाइंस माइंड लाइन को टच कर रही हैं, वो भी कुछ बातें बताती हैं कि जो जिसमें इंटरेस्ट है वो फील्ड में ना जाके और किसी फील्ड में मजबूरी से जाना पड़ रहा है, ये भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखना हुआ। अब और वापस मैं चलता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो आप देखिए नाउ मैं जूम इन क्यों कर रहा हूँ। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया 21 ईयर्स का है। ठीक, ये एरिया है 39-40, तो ये एरिया है 31। ये जो एरिया है, आप खुद देखिए इस एरिया में क्या है। इस एरिया में लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है। मेंटल टेंशन्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ ना कुछ तनाव दिख रहा है। और वो इस एरिया से उसके जो कंफर्मेशन हो रही है, देखिए इसे मैं वापस चलता हूँ, इस एरिया से उसकी कंफर्मेशन हो रही है। इस एरिया की और इस एरिया में अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखिए तो दोनों का तालमेल हो रहा है। मतलब ये एज है आपका 24.5 to 25.5, फ़िलहाल जो अभी आपका एज चल रहा है, इसमें आपके रिलेशन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हैं, बहुत चोकिंग इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चोकिंग इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ टेंशन्स चल रही हैं। क्या टेंशन्स हैं वो आपको खुद को पता है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है वो पब्लिक है, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू रिवील इट, इट्स फाइन। सो ये एक तरह की टेंशन दिखाते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पाम। अब मैं चलता हूँ इस एरिया में, यहाँ पे तिल है। ये जो तिल है वो शनि और जो सूर्य, शनि मतलब सैटर्न और सन के बीच में है। ये तिल अच्छा नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। ये जो मार्स की डेबिलिटेशन का भी एक इंडिकेशन है। और ये जो नेटवर्क जो यहाँ पे बना हुआ है लाइंस का, वो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो देखिए जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है ना, तो वो पूरे पाम को डोमिनेट करना चाहता है। अब यहाँ पे मार्स और उसके ऊपर ये डेबिलिटेटेड है, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक इसको डोमिनेट करना चाहेगा। आपको पता है ना, बुरा जो बंदा होता है वो हर जगह अपनी डोमिनेशन दिखाना चाहता है। तो वैसे ही है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बुरा है। ये इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं करते हम एस्ट्रोपॉमिस्ट्री में। सिर्फ इसमें जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं वो अगर आप वो अगर हावी हो गई तो ये कितना डिस्ट्रक्शन ला सकता है, ये इसको दिखाता है। इसके अलावा इस पाम में ये देखिए, इसको हम गर्डल ऑफ वीनस बोलते हैं। ये लाइंस हैं, ये गर्डल ऑफ वीनस जो लाइंस होती हैं, ये माइंड में जो क्या उसको बोलते हैं, मूड स्विंग्स बोलते हैं, मूड स्विंग्स दिखाती हैं। पर्सन हैज़ गॉट ट्रिमेंडस मूड स्विंग्स। ऑल्सो ये आर्टिस्टिक नेचर भी दिखाता है, म्यूज़िक, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, इन चीज़ों में अगर आपको लिखने का शौक़ हो तो ये इस तरह दिखाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशंस, नॉट नेसेसरली द ओनली इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन दिखाता है। ठीक है, अब आप देखिए हार्ट लाइन हैज़ गॉट अ डिवीजन। तो इमोशनली थोड़ा सा इनको कंट्रोल थोड़ा कम है, इनका इमोशनल कंट्रोल। हालांकि जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, इवन दो देर आर सम लाइन्स, ये अगेन बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द हैंड द लाइन्स आर देयर, बट
जुपिटर माउंट इज़ अ स्टेबलाइजिंग माउंट, मतलब जो कमियां हैं उसको बहुत हद तक जुपिटर संभाल रहा है। जुपिटर मतलब डिवाइन पावर, जुपिटर का मतलब है सोल एनर्जी, तो वो सोल एनर्जी है वो संभाल रही है पूरे हाथ को। तो ये एक इसमें दिख रहा है इस हाथ में। और चीज़ें जो हैं देखिए, मैं पूरा मिक्स करके बता रहा हूँ आज, क्योंकि ये पाम बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत टफ है पाम ये। देखिए यहाँ पे एक मुड़ के जा रही है एक लाइन, वापस दिखाता हूँ मैं, ये एक लाइन मुड़ के जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये जाके इस लाइन से मिल रही है और ये नीचे तक जा रही है यहाँ पे। व्हाट इट शोज़, ये दिखाती है कि यहाँ से जो लाइन जा रही है और जो यहाँ आके विदेश, विदेश मतलब बैरूनी मुल्क, उर्दू में उसको बैरूनी मुल्क बोल सकते हैं, हम लोग इसको विदेश बोलते हैं, और ये यहाँ पे जाके मिल रही। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इनको फॉरेन की मिल सकती है 31-30 के आसपास, ये दिखाता है, ठीक है। दैट्स नंबर 1। देन आगे चलते हैं। ये एक जोन है, ये जो लाइन है, ये भी इन्होंने जो कोर्स किया है या फिर जो कुछ कर रहे हैं ये भी दिखाता है इसमें से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़ी परेशानी अड़चने आ रही हैं वो दिख रही है, तो वो उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है हमें इस वक्त। और चीज़ें जो हैं इस पाम में, यहाँ पे इसको, इस रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस पूर्व पुण्य रेखा का मतलब है एसेट क्रिएशन या फिर सेफ्टी नेट, इधर फैमिली के थ्रू या खुद अपने आप को सेफ बनाने की एक जो होता है रॉयल्टी, ऐसा कुछ किसी को मिलता है, मतलब एक लाइफ में सिक्योरिटी, सिक्योर एसेट है जिसमें हम जाके रह सकते हैं, सिक्योरिटी है, जैसे कुछ मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, बुक बेची मैंने या फिर कोई आर्ट बेचा या फिर कैसेट बनाई, उसका मुझे रॉयल्टी मिलेगी आगे जाके, तो इस टाइप की लाइन वो दिखाती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से गेन, इस टाइप का कुछ दिखाता है ये लाइन, ठीक है। दूसरी जो लाइन है यहीं से आ रही है इस तरफ, जब इस तरफ लाइन जाती है तो वो कोर्ट कचहरी मामले दिखाती है, आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है, लिटिगेशंस दिखाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वापस चलते हैं लाइफ लाइन पे। इस एरिया में अगेन आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। इस एरिया में तो डॉट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये डिविजन्स हैं, ये सब 24 टू लगभग 24.5, 24 टू 25, 26 के आसपास बहुत ज़्यादा टेंशन्स दिख रही हैं आपको। तो ये थोड़े से टेंशन्स हैं जो दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप लाइन भी आपकी जो है वो यहाँ पे जो ब्रांच्ड आउट है, तो आपको संभाल के रहना पड़ेगा रिलेशनशिप्स में। हो सकता है आपकी मदर इस वजह से भी थोड़ी परेशान हो। ज़्यादा कुछ मैं यहाँ बता नहीं सकता जो मैं देख रहा हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है। 26 टू 27.5 में शादी के चांसेस दिख रहे हैं, कंफर्म नहीं है, दिख रहे हैं। आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। और ये भी दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे, मतलब जो हस्बैंड होंगे, वो उतने पावरफुल पर्सन नहीं होंगे, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आपका जो ये फिंगर है बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है, और आपका थंब भी बहुत डोमिनेटिंग है, और ये गैप भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, संभल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है और फिर कुछ लाइंस जो यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मदर इज़ प्रॉबेबली एंग्री बिकॉज ऑफ दैट। तो ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, आप खुद मेडिटेट करके उसको आप ठीक कर सकती हैं। कमिंग टू द मनी अर्निंग पार्ट, अब देखिए ये सब नेगेटिव बातें हो गई, अब इस हाथ में पैसे बहुत हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए 1 2, इसको लैडर फॉर्मेशन बोलते हैं, सीडी फॉर्मेशन। लैडर फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मनी अर्निंग। उसके साथ जो विदेश की रेखाएं हैं यहाँ पे, विदेश मतलब सॉरी बैरूनी मुल्क, फॉरेन की रेखाएं यहाँ पे दिख रही है, और ये फेट लाइन को टच करिए। हालांकि फेट लाइन में थोड़े डिफेक्ट्स हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए फेट लाइन, लेट मी शो यू। इस एरिया में देखिए, इस एरिया में फेट लाइन यहाँ पे
थोड़ी सी जो बोलते हैं ना टूट गई है इस एरिया में फेट लाइन। यू वांट टू सी इट, आई विल शो यू हियर। ये देखिए, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। इस एरिया में फेट लाइन वीक हो गई है और ये एग्जैक्ट यहाँ पे आता है, इस एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सैटर्न है और सन के बीच में तालमेल कम है, सैटर्न सन को तंग कर रहा है, या फिर सैटर्न की जो पावर है, सैटर्न मतलब फेट लाइन की पावर है वो सन की वजह से कमज़ोर पड़ रही है। तो आपको कुछ ना कुछ उपाय उसके करने पड़ेंगे, रेमेडीज़ उसके कुछ करने पड़ेंगे, अगर आप इसमें बिलीव करती हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिलीफ है तो इस ज़िंदगी बिलीफ पे चलती है, अगर बिलीव करते हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़िए। तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताऊँगा, जो हमारे जो 9,000 ईयर ओल्ड साइंस है उसमें जो दिख रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस पे भरोसा करती हैं तो कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिए, इसमें कोई आपका मेरा नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं अगर चाहिए तो बता दूंगा, लेकिन वीडियो में तो नहीं बता सकता मैं। तो ये बात है। फिर चलते हैं आपके जो और कुछ चीज़ों में, पैसे के मामले में, बिज़नेस के मामले में कुछ बात करते हैं। देखिए, इसको हम व्यापार रेखाएं बोलते हैं। ये जो वेवी लाइंस है ये आपको व्यापार मतलब ट्रेडिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का कुछ करना, इसमें आपको खींच के लेके जाएंगी। और स्पेशली ये जो है, ये जो फॉर्मेशन है इसके साथ ये, और ये जो हेडलाइन का भी फॉर्मेशन थोड़ा सा दिख रहा है, ये आपको बिजनेस, अपने खुद के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना। वैसे अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो सन का जो इन्फ्लुएंस है सैटर्न की ऊपर, वो एक तरीके से आपको एम्बिशियस बहुत बनाता है। आपकी बड़ी बड़ी आइडियाज़ रहेंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ एल्बम बनाना है, ऐसा कुछ मतलब कुछ करना है। अगर आपके पापा आपको मदद करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप पापा के प्रोफेशन या पापा का हेल्प लेंगे, आपके फादर का हेल्प लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है सक्सेस मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसे अगर सन है ना, सन की जो लाइन है जनरली दिखाती है, जिसका फॉर्मेशन है ये दिखाता है कि स्किल बेस्ड डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, इसमें भी आपको बहुत, और ये जो गर्डल ऑफ वीनस है इसके साथ, और ये जो बिज़नेस लाइन की जो चाल है वीनस के साथ लिंक है, ये दिखाती है कि आपको मतलब उसमें फ़ायदा होने के चांस है। फिर ये जो लाइन है यहाँ पे, ये आपको फॉरेन से रिलेटेड जो ट्रैवल, इन चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा लिंकेजेस दिखाएंगी। तो ये मैं सारा लिंक करके इसलिए बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड ही आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा था कि ताकि आप देख लें इसको। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जिसकी सैटर्न लाइन पे जो मार्स का इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे मैंने बोला, आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। ये आप लिख लीजिए। सेटिस्फैक्शन मतलब आपने कुछ किया प्रोफेशन में, वो बोलेंगे नहीं मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे और कुछ करना है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। इसका मतलब देखिए, ये आई विल शो यू, ये जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन के यहाँ पे देखिए, हेडलाइन के यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मेशंस हैं इस टाइप की जो फॉर्मेशंस आती है ना, ये हेडलाइन में जब पास में, हेडलाइन के एडजेसेंट पास में जो जब ये फॉर्मेशंस आती हैं, तो पर्सन इज़ नेवर सेटिस्फाइड। उसको लगता है नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ करना है, मुझे और कुछ हासिल करनी है, ठीक नहीं है, आई स्टिल। तो ये आपकी ज़िंदगी में ये जो जिद्दोजहद चलती रहेगी। हालांकि आपका जो वीनस और मरकुरी लाइंस काफ़ी एक्टिव हैं, वो तो दिख रहे हैं काफ़ी एक्टिव हैं, इस वजह से आप कमाएंगी बहुत, इसमें कोई शक नहीं, कमाएंगी। अच्छा, और लाइफ में आपको 4 to 5 बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। ओपनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, जो बोलते हैं ना एवेन्यूज़, कुछ ना कुछ खुल सकते हैं। अब इनमें से आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगी ये आपके ऊपर है। इसको इस्तेमाल करना या इससे आपको फ़ायदा लेना, ये आपके ऊपर है। क्योंकि माइंड को कंट्रोल
करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर वीडियो में हर बंदे को मैं यही दोहराता हूँ। मैं आजकल पता नहीं हाथ जो मिलते हैं तो मुझे ऐसे ही हाथ मिल रहे हैं, मेरी गलती नहीं है। तो जब मैं हाथ देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि देखिए शुक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो आपको उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। 2023 के बाद आपके चांसेस थोड़े ब्राइट होने वाले हैं 2023 के बाद, ठीक है। तो अभी आपका एज 25 है, 28 के बाद थोड़े ब्राइट होंगे चांसेस, और 31 में 31, हाँ, घूम के जा 31 में आपको हो सकता है बाहर जाने की जो चांसेस मिले। उसके पहले आपको चांसेस नहीं है ऐसा मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, शादी भी हो सकती है। देखिए आपकी शादी में थोड़ी देरी है, 26 to 27.5 के आसपास, जो हमारे जो कल्चर के हिसाब से तो थोड़ा लेट ही है जनरली, बट फिर भी लेट मैरिज है। इसके रीज़न्स अगर आपको चाहिए तो आई कैन एक्सप्लेन, बट द रीज़न्स जानने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको है तो है, उसमें कोई शक नहीं, ठीक। हाँ, तो जो मैं बताने वाला था इतना ही कि 2023 के बाद आपको चांसेस ब्राइट हैं। आपको जो है थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। और भटकाव कम करें, इधर उधर भटकने की जो आपके मदर की कंप्लेंट होगी, आप उनकी जो बातें नहीं सुन रही हैं, ये जो कंप्लेंट्स हैं उसको थोड़ा आप खुद अपने आप में झांक के देखें कि आप में कितनी खूबियाँ हैं या फिर आप में क्या कमियाँ हैं। इसको आप खुद देखें, कौन गलत है कौन सही है, फिर पता चल जाएगा आपको। हालांकि आपका गुरु अच्छा है, तो आप गुरु मतलब जुपिटर अच्छा है तो आपको प्रोटेक्शन तो देगा, बट आपको भी खुद को कंट्रोल करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। तो इतना ही था मुझे आपको बताना। अगर आप में से कोई वीडियो बनवाना चाहता है तो मुझे बताएं, अपना हैंड प्रिंट भेजें। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप हैंड प्रिंट भेजते हो तो आप एक बार पिक्चर निकालने के बाद खुद देखा करो कि आपके लाइंस आपको दिख रहे हैं क्या। देखिए इस लेवल पे दिखने चाहिए मुझे लाइंस, तब जाके मुझे कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा। उससे पहले मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर लाइंस को देख के अगर आपने ऐसे ही फ़ोटो भेजे कि उसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या प्रेडिक्शन करूँगा। अब इस फ़ोटो को मैंने देखा, हाँ इतना आ रहा है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, तभी जाके हम इसके प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही प्रेडिक्शन मैं इस हैंड में करूँगा, और ज़्यादा प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। अभी आप जो मैंने बोला इसके ऊपर अमल करें, काफ़ी आपकी लाइफ अच्छी होगी। मार्स या मरीख, जो उर्दू में मुझे लगता है मरीख कहते हैं, मरीख, मार्स का उपाय, कुज कहते हैं हम, कुज संस्कृत में उसको कुज कहते हैं, जो मार्स को कुज कहते हैं, आप उसको मुझे लगता है मरीख उर्दू में कहते हैं उसको, मरीख। तो इसका उपाय ज़रूरी है। ये ख़तरनाक हो गया है आपके हाथ में और ये हर जगह आपको तंग कर रहा है, तो आपको खुद को पता चल रहा है। तो अगेन, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करें, या फिर आपको कोई एनालिसिस करवानी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, या कमेंट में जाके मुझे पूछें, मैं ईमेल एड्रेस आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये था इस हाथ का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द palm analysis.